हाय दोस्तों, सो वेलकम बैक टू माय चैनल इन द फ्रेश न्यू एपिसोड। सुबह हो गई है, मैं उठ गई हूँ। सुबह दिख रहा है आपको 10 बजे है। तो कल रात को ना मैं बहुत थकी हुई थी। लेकिन आप लोगों को ऐसा होता है कि नहीं, मुझे नहीं पता। जब आप बहुत थके होते हो ना तो आपको नींद नहीं आती। मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। प्लस प्रिंस को मैं बहुत ज़्यादा मिलती नहीं हूँ, तो जब भी मैं घर पे होती हूँ प्रिंस को बहुत ऐसे मम्मी मम्मी वाला वो होता है, तो बहुत उसको चिपकना होता है मुझसे। तो घर पे आते ही मैं उसको बाहर लेके गई, फिर घर पे आई। उसके बाद में ग्रोसरी लेना था, तो चिराग के साथ जाके हमने ग्रोसरी ख़रीदा। उसके बाद मैं घर आई, फिर खाना वाना परोसा, फिर खाया हम लोगों ने। उसके बाद ग्रोसरी नहीं, उसके पहले मैंने ग्रोसरी अरेंज किया, सब कुछ किया। ये इतना इतना सारा सब कुछ करते करते ना बहुत टाइम हो गया। फिर मेरे को लगा भी मुझे नींद नहीं, मतलब बहुत वियर्ड सिचुएशन होता है। आप ना बहुत ज़्यादा थके होते हो लेकिन आपको नींद नहीं आ रही होती है, आप सो ही नहीं पाते हो, बस करवट बदलते हो। तो मैंने कहा मैं थोड़ा टीवी देखती हूँ। फिर मैंने थोड़ा सा टीवी देखा, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, जिसमें ना दिमाग नहीं लगाना होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन आप कुछ तो भी चल रहा होता है, आप देख रहे होते हो, ठीक है। तो वो कर रही थी मैं। फिर सारा सब कुछ करते कराते 2 बज गया, ठीक है। अब 2 बज गया तो मुझे ऐसे लगा अभी तो सोना ज़रूरी है। भले मेरे को ऑफिस नहीं है लेकिन चिराग को ऑफिस है, और चिराग को ऑफिस होता है तो मैं भी उठती हूँ। तो मैं 2 बजे सोई, ठीक है। 6, साढ़े 6, 7 बजे के करीब, साढ़े 6, 7 के बीच में मैं उठती हूँ चिराग के लिए नाश्ता पानी बनाने। तो उसके लिए मैंने चाय बनाया, फिर मैंने इंग्लिश मफ़िन्स बनाया, फिर मैंने एक ऑमलेट बनाया। मैं ट्राई कर रही हूँ उसको रोज़ एक एग देने के लिए, तो मैंने वो एक एग दिया। ये सारा करते 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 वो पौने 8 बजे घर से निकला। पौने 8 बजे निकला। फिर प्रिंस का चालू हुआ, मेरे को लेके चल, मेरे को लेके चल, मेरे को लेके चल। उसको मैं लेके 8:30 बजे गई। फिर 8:30 बजे के बाद में जो मैं सोई हूँ, 10 बजे उसने वापस उठा दिया। फिर उसको मैं वापस लेके गई हूँ। फिर मैं आई। फिर अभी मैंने चाय गर्म किया। चाय की पहले चुस्की लेती हूँ आप लोगों के साथ। मैंने आजकल सुबह ना बिना शक्कर का चाय पीना स्टार्ट किया है, क्योंकि मेरे को ना शुगर कम्प्लीटली कट करना है। मुझे एक्चुअली राइस और शुगर, ये 2 चीज़ें कट करनी है। मैं बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन हो रहा है मेरा भाई। और मेरे को ना एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, लेकिन मेरे में जान ही नहीं बचती है मेरे ऑफ डेज में एक्सरसाइज करने के लिए। बट आई एम गोइंग टू स्टार्ट डूइंग इट, लेट्स सी। बट आज मैं पट्रीशा के घर जाऊंगी। भले मैं बहुत थकी हुई हूँ, लेकिन ना मुझे उनके घर जाना है। मुझे अच्छा लगता है, भले मैं थोड़ा सा टाइम के लिए क्यों ना जाओ, बट मुझे ना अच्छा लगता है उनके घर पे जाके। थोड़ा ना ऐसे माँ को मिलने जा रही हूँ वाली फीलिंग आती है। एक फैमिली है मेरी जो मुझसे केयर करती है, ऐसी फीलिंग आती है। खाते पीते हैं, वो खिलाती है मुझे, फिर आते वाते और ये वो चीज़ें रख के देख के जाती है मुझे। मतलब मुझे चीज़ें देती है कि बेटा ये लेके जा, ये लेके जा, ये ड्रिंक्स भी लेके जा, ये नारियल पानी लेके जा, अच्छा रहता है, पीना चाहिए। इतना प्यार करती है ना, वो प्यार के लिए मैं जाती हूँ उनके घर। तो मैं जाऊँगी। मैंने पहले सोचा था मैं नहीं जाऊँगी ये वीक में, मतलब ऐसे तो नहीं सोचा था, बट मुझे ऐसा लगा था एक एक दिन ना छुट्टी लेना ज़रूरी है इतनी थकावट निकालने के लिए। फिर मुझे बाद में लगा घर पे रह के भी तो बैठी ही रहूँगी मैं, कुछ ऐसे सोने तो नहीं वाली हूँ मैं, नैप तो नहीं लेने वाली हूँ, टीवी देखती रहूँगी। उससे अच्छा है उनके घर पे जाती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं जाऊँगी, हो सकता है सिर्फ 5 घंटे के लिए जाओ, बट आई एम गोइंग टू गो। और अच्छा पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है उनके घर पे जाके। लास्ट ट्यूसडे मैं नहीं गई थी, तो मैंने घर पे बैठ के क्या ही कर लिया था, बैठी थी, कुछ खास किया तो था नहीं। शायद मैं और चिराग मूवी देखने गए थे, बट आई एम नॉट रियली 100% श्योर। मूवी देखने भी जाते तो लेट शाम को जाते, क्योंकि चिराग पूरा दिन ऑफिस में होता है। तो वो टाइम पे तो वैसे भी मैं निकल जाती हूँ वहाँ से। आज मैं सोच रही हूँ अराउंड 12 बजे के करीब जाऊँगी, 12-1 बजे के करीब। अभी ना पौने 11 बजने वाला है। 12-1 बजे के करीब जाऊंगी। 1 बजे भी अगर मैं गई तो 2, 3, 4, 5, 6, 5 घंटा, 6 बजे हो जाता है। चिरा को बोलूँगी तो मुझे पिक कर ले और मेरे को लेके आ जाओ। ऐसे कुछ देखेंगे क्या होता है। बट आई होप मेरा आज और कल का दिन बहुत अच्छा जाए। आई एम रियली वेटिंग फॉर गुड डेज यार। लाइफ ऐसी है ना कि बस चीज़ें होती रहती है और आप बस चलते रहते हो घोड़े की तरह।
कभी रुक के ना थोड़ा जी भी लेना चाहिए। विद दैट नोट आई स्टार्ट माई डे, आई स्टार्ट माई 2 days ऑफ छुट्टी। और मैं कोई काम के बारे में सोचना नहीं चाहती, मैं कुछ भी काम वाला रिलेटेड कुछ बोलना नहीं चाहती। बट आप लोग देखते रहिए मैं पूरा 2 दिन में क्या क्या करती हूँ, और बहुत सारा प्यार देते रहिए। तो दोस्तों मैं निकल गई हूँ घर से, और अभी मैं जा रही हूँ वो आंटी के घर पे। आंटी का घर मतलब मेरा मंडे ट्यूसडे का घर, हर मंडे ट्यूसडे मैं जाती हूँ उनके घर। मेरे को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत उनका मैं हेल्प भी कर देती हूँ, मना नहीं करूँगी। मैं काम करती हूँ वहाँ पे, वो मुझे पे भी करती है। लेकिन उससे ज़्यादा ना मुझे जो अच्छा लगता है, मुझे लिटरली फील होता है कि मैं अपने माँ के घर या अपनी मासी के घर जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि मैं किसी के घर पे काम पे जा रही हूँ। बहुत अच्छा वाला फीलिंग आता है, बहुत अपनापन मिलता है। और जो भी कोई मुझे पहचानता है उनको पता होगा कि मेरे लिए रिलेशंस कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। मेरे लिए अपनापन बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब उसी के लिए मैं ज़िंदा रहती हूँ ऑनेस्टली। तो बस अभी जा रही हूँ, मेरी ऊबर आ गई है। वेटिंग चार्जेस लग रहे होंगे, विच इज़ ओके। तो अभी चलो निकलती हूँ मैं मस्त में, और उनके घर जाने के बाद देखते हैं आज का क्या मज़ा आएगा। फिर उसके बाद लेट्स सी आई होप मज़ा ही आने वाला है। खाएंगे पिएंगे, मज़ा करेंगे, बातें करेंगे, बहुत सारी गपशप होती है। और फिर शाम को चिराग मुझे पिक करेगा या वो मुझे ड्रॉप करके जाएगी। फिर उसके बाद हम लोग मूवी जाएंगे या जो भी करेंगे। लेट्स सी, इट्स फन। तो दोस्तों वो आंटी थोड़ा बाहर गई है, उनको फिज़िकल थेरेपी में जाना था। और मेरा वाइट बाल देखो। तो मैं यहाँ पे बैठी हूँ खाने, इंग्लिश मफिन्स, एवोकाडो, मैकरून और बारबेक्यू चिप्स। ये मेरा लंच आज। हो सकता है वो आते आते कुछ लेके आएगी मेरे लिए, बट मैं यहाँ काम कर रही हूँ, खा रही हूँ और मस्ती कर रही हूँ। ऐसा मेरा मस्त वाला टाइम होता है। वो घर पे रहती भी नहीं है, मैं तो बड़ा टाइम पास ही कर रही होती हूँ, थोड़ा थोड़ा काम भी कर लेती हूँ, क्योंकि यू नो आई डोंट लाइक यूजिंग एनीवन। मैं प्रॉपर काम करती हूँ। और जो यहाँ उनका बंदा पूरा हफ्ता काम करता है, वो उतना फिनिश नहीं कर पाता जो मैं 2 दिन में कर लेती हूँ। तो इट्स गुड, यू नो, मज़ा आता है। मैंने सोचा मैं आप लोगों से थोड़ी बातें कर लूँ, क्योंकि मैंने सुबह के बाद से की नहीं थी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग। मेरे को ये नहीं पता कि मेरे इतने सारे सफ़ेद बाल कहाँ से आ रहे हैं। मेरा स्ट्रेसफुल लाइफ है बहुत, जॉब भी बहुत स्ट्रेसफुल है दोस्तों। आई एम नॉट गोना डिनाई, मेरा जॉब बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। और पैसे अच्छे मिलते तो स्ट्रेस भी लेना पड़ता है। मैं पैसे अच्छे बोलती हूँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत कमाती हूँ, उसका मतलब ये है कि मैं ठीक ठाक कमा लेती हूँ। कुछ मेरे ही चूतिए फ्रेंड्स हैं जिनका मेरे को बड़ा सा मैसेज आया, तेरे इसके क्या बोलते हैं, उनके पास से मेरे को पैसे मिलते हैं, ठीक है, मेरे पैसे उनके पास हैं और दे ओ मी मनी। मेरे को मैसेज आता है, तेरे व्लॉग के हिसाब से तो तू बहुत अच्छा कमा रही है, तो मैं अच्छा कमा रही हूँ तो तू मेरे को पैसे नहीं देगा रिटर्न? मेरे पैसे तू खा के बैठा है, तू मेरे को रिटर्न पैसे नहीं देगा? हाउ डज दैट वर्क? मैंने कहा भाई मैं कमाऊँ ना कमाऊँ, नन ऑफ योर बिजनेस। तू मेरे को मेरे जो पैसे बनते हैं ना वो दे और निकल, लाइफ से निकल जा। लोग इतने अजीब क्यों होते हैं भाई, नहीं पता। चलो खा लेती हूँ, फिर मैं काम भी करती हूँ। तो दोस्तों अभी चिराग ने मुझे वो आंटी के घर से पिक कर लिया, उसके बाद में हम लोग आउट ऑफ द क्लोजेट गए थे। और ये देखो हमने इतना सारा शॉपिंग किया। ये मेरा एवरी मंडे का शॉपिंग ट्रिप हो जाता है। मैं आंटी के घर पे जाके थोड़ा सा कमाती हूँ, फिर बाद में शॉपिंग करके उड़ा डालती हूँ।
और उड़ा डालने के बाद मैं घर पे जाती हूँ और बहुत अच्छा फील करती हूँ, क्योंकि फिर मेरा फैशन शो होता है, मेरा अपना फैशन शो. आई लव टू डू फैशन शो, यू नो. इसके पीछे से जाने का है ना, इस कुत्ते के पीछे से. भाई साहब मुझे तो दिखाई नहीं देता. तेरे पास वो नहीं है? No, I don't have glasses. Why don't you keep one? No. तेरे पास कितना सारा ग्लासेस है. Glasses के ऊपर sunglasses भी हैं. हाँ, मैं इंडिया जाऊंगी ना अभी, तो मैं क्या करूंगी पता है? तेरे लिए पावर Where are you वाला going now? सनग्लासेस बनाऊंगी. Huh? आई डोंट नो, कभी तो जाऊंगी. What are your plans? What do you think? आई डोंट नो. मैं जाऊंगी, लेकिन आई एम नॉट गोइंग टू बी लाइक पैसा जाएगा इसके लिए नहीं जाऊंगी. मैं जाऊंगा, मैं बॉय हूँ. तो फिर मैं ना इंडिया जाके चिराग के लिए पावर वाला सनग्लासेस बना के लेके आऊँगी. तो उससे क्या होगा ना, जब भी वो ड्राइव करेगा तो वो पहन सकेगा. देन ही विल नॉट बी फेसिंग दिस सन वाला प्रॉब्लम, बिकॉज बहुत सन होता है भाई. सडनली सन आता है ना आँख में, तो आँख खुला रखने को भी तकलीफ हो जाता है. अब मुझे इंडियन स्टोर पे जाने का है, दाल नहीं है घर में, कल जाती हूँ. अभी घर पे जाके चिल 10:30 तक बेड पे थी मैं. प्रिंस ने उठाया मुझे. सो व्हेन यू वेंट आई हैड टू टेक हिम आउट. देन आई केम टू स्लीप. देन 8:45 ही woke me up. He wanted to go poop. Then I came back. Then I slept. 10:30 he woke me up. So basically I slept in installments. Why does he do that? बिकॉज उसको ऐसा लगता है, अरे बाप रे मम्मी सो रही है, मम्मी घर पे, चलो चलो बाहर जाना है, बाहर जाना है. फिर बहुत स्लो करता है मेरे आंखों के सामने आके. फिर छोटा सा बार्क करता है, फिर छोटा सा वाइन करता है, फिर स्लोली स्लोली उसका बार्किंग ऐसा वॉल्यूम बढ़ता है, ऐसा इंटेंसिटी ऐसे लो से हाई होता है, तभी मुझे उठना पड़ता है. तो ऐसा सब हुआ. फिर मैं ज़्यादा सो नहीं पाई क्योंकि प्रिंस का नौटंकी चालू था. बट नेवरदलेस इट वाज नाइस. आंटी के घर पे मैंने 5 घंटा काम किया. फिर अभी मैं कुछ तो भी टाइम पास कर रही हूँ, और इसके बाद मैं जाऊँगी, मैं कल वापस आंटी के घर पे जाऊँगी. लेकिन अभी मैं टाइम पास करूँगी. अभी मैं प्रिंस को लेके ना डॉग पार्क जाऊँगी उसके फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. उसका अभी प्ले डेट होगा आधा 1 घंटे का. फिर घर पे आऊँगी, फिर चिराग के साथ टीवी देखूँगी. खाना भी बनाने का आई डोंट नो क्या बनाऊँगी. मैं आज प्रॉपर रसोई करूँगी, दाल सब्जी रोटी. Did you give me 26th का videos? No, let me give that. Elizabeth messaged you. हाँ, उसका कुछ तो सीन हुआ है ऑफिस में. अभी क्या हो गया उसको बड़ा सा पैनिक अटैक आया, तो उसको लंच ब्रेक में शी केम होम. अभी मुझे सुनना पड़ेगा उसको क्या क्या हुआ. यहाँ के लोगों को कुछ होता ही नहीं है, एंजाइटी बहुत आ जाता है. पैनिक अटैक होता है, एंजाइटी अटैक होता है. किसी ने कुछ बोला नहीं, इन लोगों को तकलीफ होने लगता है. कैसे बड़े होते हैं बचपन से, वही नहीं समझता मुझे. हम लोग तो ट्रेन में लटक लटक के ऑफिस जाके 8 घंटे का शिफ्ट, 10 घंटा काम करके, गाली सुन के, तो सब ऐसे में इंडिया में ऐसा काम करके हम लोग बड़े होते हैं ना, कि इधर हम लोग को जॉब का ऐसा बुरा लगता है, इरिटेट होता है, बट एंजाइटी अटैक नहीं होता है. बिकॉज जिसने इंडिया में मुंबई में काम किया है ना दोस्तों, उसको यूएस में आके एंजाइटी अटैक आएगा ही नहीं कभी. उसको इरिटेट होगा क्योंकि पागल चूतिए लोग हर जगह होते हैं, बट एंजाइटी अटैक नहीं आएगा जो यहाँ के लोगों को हर दूसरे दिन आने लगता है. कुछ भी होता नहीं है. PTSD, ADHD, ADD और क्या अलग अलग चीजें सुनने को मिलता है, जो मैंने कभी उधर इंडिया में सुना ही नहीं था. यहाँ पे सबको सब कुछ होता है. पहले का ट्रॉमा याद आता है. उसको PTSD बोलते हैं ना, पोस्ट समथिंग समथिंग ट्रॉमा समथिंग, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर है. हाँ, ऐसा मतलब भाई इंडिया में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. हाँ, इंडिया में हम लोग को क्या क्या स्ट्रेस होता है भाई. वहाँ पे माँ बहन की गाली देते हैं बॉसेस. यहाँ पे बॉसेस बोलते हैं कैन यू प्लीज डू दिस, और उसके बाद उन लोग को PTSD हो जाता है. ये लोग इंडिया जाएंगे तो क्या करेंगे, मर ही जाएंगे ना. वहाँ पे बॉसेस आर वेरी लाइक दिस ना. वहाँ पे बॉसेस क्या काम कराते हैं भाई साहब. और आप HR के पास नहीं जा सकते हो. और यहाँ पे कैसे आपको 2 जॉब करने को मिलता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको समझो एक जॉब में मजा नहीं आ रहा, आप एट वन टाइम 2 जॉब्स कर सकते हो. वहाँ पे क्या होता है, आपको दूसरा जॉब ढूंढने के लिए पहला जॉब छोड़ना पड़ता है.
तो आधे लोग तो वैसे ही टेंशन में नहीं छोड़ पाते क्योंकि मिला नहीं तो घर कैसे चलेगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। प्रेशर दुनिया भर की होती है कि बाजू वाला क्या कहेगा, अरे बाप रे बाजू वाले का बेटा देखो ऐसा जॉब मिल गया तुमको नहीं मिला, वो स्ट्रेस अलग होता है। तो भाई मतलब यहाँ पे लोगों के स्ट्रेस अलग लेवल के। बट एनीवेज घर पे जाऊंगी, चाय बनाऊंगी, फिर प्रिंस को लेके जाऊंगी बाहर, या फिर शायद प्रिंस को पहले लेके जाऊंगी क्योंकि वो चाय बनाने देगा नहीं, उसके पहले नाचने लगेगा। उसको मुझे देखते ही सुसु आ जाता है, फिर मेरे को लेके जाना पड़ता है बाहर। वो अच्छे से घर पे बैठा होगा, जैसे मुझे देखा नहीं उसका सुसु प्रोडक्शन हो जाता है ना चिराग। देन ही वांट्स टू गो। तो देखते हैं, अभी प्रिंस को लेके खेलने लेके जाती हूँ, उसके बाद में देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों हमारे डिनर के मेन्यू में आज है हॉट डॉग्स। यहाँ पे हॉट डॉग बिल्डिंग चल रहा है। ये उस दिन का जो लेफ्ट ओवर पास्ता था वो भी मैं खाऊंगी बाद में, बट अभी हॉट डॉग बिल्डिंग चल रही है। एंड हॉट डॉग के लिए हम लोगों ने प्रिपरेशन किया है ये डालने का। फिर ये सब रखो ना यहाँ पे तो मेरे दोस्तों को दिखेगा ना क्या सब। बेसिकली ऐसा वाला हॉट डॉग हम बना रहे हैं। अरे स्पून है अपने पास भी, मेरे को थोड़ा सा डालना, मुझे बहुत सारा अनियन पनियन नहीं चाहिए, और थोड़ा सा करकेले भी रखना। बस मेरे को उतना बस हो गया। चीज चाहिए? No, cheese doesn't. I mean, yeah. Doesn't go, but if you want. और else ऐसे इससे खाते स्पाइसी। एंड इसको भी I think cheese अच्छा होगा. Yeah. तो यहाँ पे हम बिल्डिंग चल रहा है हमारा। पहले हमने डाला पेपर एंड अनियन, फिर हमने डाला हॉट डॉग, फिर हमने डाला ये स्लोपी जो सॉस, एंड अभी हम डाल रहे नहीं कुछ स्पाइसी है क्या? चिली फ्लेक्स डाल। और अभी इसको हम डालने वाले हैं माइक्रोवेव में, और उसके बाद हम दिखाते हैं आप लोगों को कैसे बनता है। तो दोस्तों ये यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। अभी चिराग खा के आप लोगों को बताएगा कि कैसा बना है। सो चिराग, Yes, here we go. Look at how gucky it is and gooey and nice. and how filled it is. It's really good. Good dinner ना? अच्छा है, टेस्टी है। Yeah, very nice and filling. ओके प्रिंस, आई नो तुझे बहुत मिसिंग आउट हो रहा है, तो मैं तुझे इतना सा दूंगी। और एक भी खा सकता है तो। टेस्टी टेस्टी, वेरी वेरी टेस्टी टेस्टी। चलो अभी दोस्तों मैं खाऊंगी। तो मैं खा रही हूँ, मेरा हेयर तो मतलब ऐसा भिखारी दिख रही हूँ ना मैं, बट इट्स ओके, क्या फर्क पड़ता है। It's actually like tasty. सच्ची में टेस्टी है, बट मुझे लगा था ऐसे ही बोल रही हूँ। उसको पता चल गया, उसको मिलने नहीं वाला है कुछ, बट सही में दोस्तों बहुत ही टेस्टी बना है। अभी हम लोग दोनों खाएंगे। पिंटू एक चीज चाहिए क्या? तो दोस्तों यहाँ पे ना अभी हम लोग जब गए थे खाने को वो आंटी अंकल के साथ में थोड़े दिनों पहले, तो ये वाला खाना था। और अभी मैं खा के आप लोग को बताने वाली हूँ कि कैसा है ये। तो मेरा प्रिंसेस कैसल देखा आप लोगों ने पीछे, मेरे पास प्रिंसेस का कैसल भी है। और अभी यहाँ पे ये है, टीवी का भी करना है।
It's so much more tastier today. Yeah. That's weird. ये कौन सा वाला पास्ता है? पास्ता देखो कैसे? The one that you got. No, this is not rotini. No, this is the one you got that day at that place. Yeah, but what kind of pasta was it? Did it say? Yeah, you ordered it. No, like ये वाला पास्ता. हाँ, वो नाम में होगा, याद नहीं है अभी. Well, different type का पास्ता है. And it's very tasty, दोस्तों. It's very yummily tasty. The meat makes it. Right? उसमें बहुत flavor है. Without the meat, it's nothing, right? And then what I have also realized, every time when there is basil leaves, na, it adds on. And there is sorted mushrooms also, portobello mushrooms. मेरे ऑफिस में ये बनता था ना, तो उसमें शिटाके मशरूम्स होता था. यहाँ पे दूसरा मशरूम है. मैंने मशरूम का सब्जी नहीं बनाया बहुत दिन से. थोड़े दिनों में मशरूम लाके बनाना पड़ेगा. It's very very yummy दोस्तों. It's very very yummy. Nom 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 Okay. nom nom nom. तो दोस्तों हमारा आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है. और ऑलमोस्ट दिन ख़त्म होता है ना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी सोने का टाइम आ गया होता है. और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल भी छुट्टी है. अब कल रात को जब ऐसा वाला टाइम आएगा ना, मैं बहुत दुखी हो जाऊंगी क्योंकि परसों ऑफिस है. यही जिंदगी है, ऐसे ही चलते रहता है भाई लोग. लाइफ है, ऑफिस खेलते खेलते हमारी लाइफ खत्म हो जाती है. हर संडे नाइट को मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कल छुट्टी है, वाह. मंडे नाइट को भी अच्छा लगता है कल छुट्टी है, वाह. ट्यूसडे नाइट को मेरे को ऐसे लगता है कि बाप रे क्यों ही हो रहा है. ये देखो मेरे बाबूजी तैयार हो गए सोने के लिए. मैंने लॉन्ड्री मशीन में लॉन्ड्री लगा के रखा हुआ है. थोड़ी देर में वो हो जाएगा, फिर वो भी लेके आ जाऊंगे. मेरे को बाल भी बांधना है. बट यार आज मैंने अभी बहुत काम किया. कपड़े धोए, बहुत सफाई की, पूरा डीप क्लीनिंग टाइप किया है मैंने. करते रहना पड़ता है और बहुत काम होता है लाइफ में. और क्या है ना, अमेरिका में मेड्स और सर्वेंट्स नहीं होते, जो हमने बचपन से जैसे हम बड़े हुए हैं ना. काम वाली बाई आती है, झाड़ू पोछा करके जाती है, मशीन लगा के जाती है, सब. यहाँ पे वो सुख सुविधा नहीं मिलता, तो वो सब खुद को करना पड़ता है. इसके लिए भी बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर हो जाता है. मतलब आपको कमाने भी जाना है, और जब आप कमाने नहीं जाओगे तब आपको घर का काम करना है. ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है. तो इट्स वेरी वियर्ड, यू नो. आदत नहीं होती है हमको. अब जो बच्चे यहाँ पे बड़े होते हैं ना, मोस्टली उन लोग को बचपन से आदत होता है, क्योंकि यहाँ पे वैसा ही कल्चर है, तो वैसे ही वो लोग बड़े होते हैं. लेकिन फिर हमें वैसी आदत नहीं है, क्योंकि हमने तो देखा है ना बहुत सारा घर का काम करने वाले लोगों को. तो हमको जब यहाँ पे ऐसे सब कुछ करना पड़ता है ना, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट पड़ता है. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम डिफ़िकल्ट होता है, खुद का काम खुद को करने आना चाहिए. लेकिन कभी कभी हम जॉब से आने के बाद इतने ज़्यादा थके हारे होते हैं ना, कि हमारे में एनर्जी, भले चाव है, करने की इच्छा है, बट एनर्जी नहीं होती करने की. तो वो एक सिचुएशन हो जाता है, और वो बहुत बड़ा पंगे वाला सिचुएशन है. जब अब आपको पता है कि काम करना है, लेकिन आप में जान नहीं है काम करने की. दैट्स अ वेरी बैड सिचुएशन दोस्तों. तो कोई नहीं, ऐसे करते कराते हम भी काम कर लेंगे, और हो जाता है. ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो जाता है भाई. यहाँ पे सब फ्रोज़न खाते हैं. मेरे को पहले लगता था क्या ही इन लोग फ्रोज़न खाते हैं, इतना नहीं कर पाते. फिर मेरे को समझ में आया कि भाई पूरा दिन घर का जॉब का काम करके आने के बाद घर पे ना इतनी एनर्जी नहीं बचती, क्योंकि हर एक चीज़ खुद को करना पड़ता है. ऐसा नहीं कि खाना बनाया, खाना खाया, सो गए, काम वाली आके बर्तन धो के जाएगी. नहीं, बर्तन भी आपने ही धोने हैं, कपड़े भी आपने ही धोने हैं, प्रेस भी आपको ही करना है, सफाई भी आपको ही करना है, डीप क्लीनिंग भी आपको ही करना है, लादी पोछा भी आपको ही करना है, झाड़ू भी आपको ही मारना है, सब आपको करना है. तो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट जॉब भाई. अमेरिकन ड्रीम कौन बोलता है? ये अमेरिकन नाइटमेयर है, नाइटमेयर.
चलो जो भी है, लाइफ अच्छी गुजर रही है हमारी भी और आपकी भी। इसी के साथ हम आप आज का ब्लॉग खत्म करते हैं। कल मिलेंगे हम नए दिन के साथ नए ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एंड बाय।